ये तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली हरियाणा के करनाल की। ये वह शमशान घाट है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जो है यहां पर संस्कार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से संस्कार होने के बाद अभी अस्थियां भी नहीं उठाई जाती और एम्बुलेंस की गाड़ियां किस तरह से जब आती हैं उन्हीं के ऊपर से होकर निकलती हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही है। इस शमशान घाट में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है और आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उनके परिवार के लोग आज अस्थियां लेने पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना है कि ना ही उनके बुजुर्ग को, उनके पिता को, ना ही कल्पना चावला में सही इलाज मिल पाया। अगर इलाज मिलता तो वह बच जाते। और दूसरा, शमशान घाट में किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उनके परिवार की बेटी है, उनसे जानना चाहेंगे बहन जी कितनी परेशानी होती होगी जब यहाँ आप देखते होंगे यहाँ पर आकर। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। शमशान के अंदर यहाँ जो बनाया है इसमें पानी तक की सुविधा नहीं है। पेट्रोल से जलाते हैं बॉडीज को। बताओ कोई ऐसा करता है? हम तो सामग्री भी लाए थे, सब कुछ लाए थे उन्होंने। बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस उनका ये फॉर्मेलिटी करते हैं और कुछ नहीं करते। कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेकर गए हम अपने पापा को, ये मेरे पापा है। उन्होंने कहते रहे मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर नीता यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी, कोई स्टाफ नहीं चेक करने आता हमारे को। बड़े दुखी कर रखा है उनने मैं उनको। मैं हाथ जोड़ के मेरे पापा को बोलती रही, पापा जी कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। भगवान का रूप होते हैं भगवान डॉक्टर्स, पर ये डॉक्टर भगवान का रूप नहीं है। शैतान है, शैतान शैतान है ये। मेरे पापा को उन्होंने ही मारा है, उन्होंने ही मारा है मेरे पापा को, मेरे पापा को उन्होंने मारा है। मेरे पापा के साथ इतना गंदा बोलते थे, इतना गंदा बोलते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो बताओ जो पेशेंट को इतना इतना टॉर्चर करेंगे, वो जानबूझ के करते हैं कि ये मर जाए। बस वो उनका यही स्ट्रेटजी है इनको। जो कोई भी 60 एज के जा रहे हैं वहाँ पर वो जानबूझ के मार रहे हैं। मैं आपको सबसे अपील करती हूँ, कल्पना चावला में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। दुखी परिवार कितना दुखी हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर शमशान घाट में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। उनके बेटे से जानना चाहेंगे, आप बताइए शमशान घाट यहाँ पर आए आप, यहाँ पर संस्कार किया जाता है, कोई नंबरिंग नहीं है, लोगों की राख जो है यहाँ पर आपस में मिक्स हो रही है, अस्थियां मिक्स हो रही हैं। तो क्या चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसे तो आत्मा को क्या शांति मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में तो खास तौर पर इस चीज का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर फैसिलिटी नाम की तो कोई किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए एंट्री पे गेट ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, कुछ है, कोई नहीं है। सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है। अगर किसी का कोई अंतिम संस्कार हो रहा है तो कोई नंबरिंग नहीं है। कोई आ रहा है, कोई अगर भूल चूक से किसी और की अस्थियां यहाँ से ले जाए तो दूसरे परिवार वाला तो क्या करेगा? वो कैसे उनका क्रियाक्रम की पूरी जो विधि विधान से कैसे करेगा? उनका कोई भी फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल भी जो क्रियाक्रम के लिए सामग्री जो मंगवाए परिवारजन अपने श्रद्धा पूर्वक जो लेके आते हैं उनका प्रयोग भी नहीं किया जाता। वो बोलते हैं भैया टाइम नहीं है, फटाफट से डीजल डाला, डीजल डाल के फटाफट अग्नि दी और उन्होंने अस्थि को अपना संस्कार अपना क्रिया पूरा कर दिया। मतलब यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। दूसरा, यहाँ पे आपने खुद ही अभी देखा है, आपने खुद ही बताया है ना कि किसी का कुछ भी नहीं पता कि किसका संस्कार किस जगह पे हुआ है। कोई नंबरिंग नहीं है। ऊपर से गाड़ियां चल के जा रही हैं, कुछ नहीं है। पानी की सुविधा यहाँ से नहीं है। पानी भी हमें अपनी बाल्टियों में घरों से लाना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। कल्पना चावला हॉस्पिटल में जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि हाँ मेरे पापा को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, मैं पूछती रही, उसने कुछ नहीं, बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बताते। मैं बताता हूँ, मेरे ससुर जी हैं, तो जब एडमिट कराया ना उनको, एक तो वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है। अब जब भी वहाँ पे स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, हम दोनों, ये मेरी ये सिस्टर इन लॉ है, तो हम दोनों जाके स्ट्रेचर अंदर से लेके आए, ढूंढ के लेके आए अंदर आईसीयू में से, खुद जाके हमने स्ट्रेचर पे बिठा के उनको अंदर लेके गए हैं। वो हाथ भी नहीं लगाते कोरोना पेशेंट को। हाँ, अब हम कैसे हाथ लगाए? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, पीपी किट पहन के जाएंगे अंदर, कुछ आता ही नहीं है। हम जाके स्ट्रेचर पे लिटा के अंदर लेके गए हैं उनको। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पूछते हैं क्या ट्रीटमेंट है, वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। सबका स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कोरोना के लिए? सबकी बॉडी अलग अलग है ना। अब वो कहते हैं स्टैंड चल रहा है, आपके ठीक हो जाएंगे, कुछ बताते नहीं है। यहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई बंदा नहीं है, रात को कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। कोई मर्जी आके ठाई किसी को मैं लेके चला जाए, कोई है ही नहीं यहाँ पे। और अभी एक प्रॉब्लम, शमशान भूमि की सुविधा की बात कर रहे हैं। मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूँ, वहाँ पे सुविधा के नाम पे जीरो है। कहते हैं कि 650 करोड़ पे जिंदे आदमी के लिए तो सबसे पहले जरूरी है, मरने के बाद तो चलो
क्या ध्यान रखेंगे? जिंदे आदमी के लिए सुविधा नहीं आ गया तो उनको पहले सबसे पहले एड देना चाहिए, फर्स्ट एड। वहाँ पे स्ट्रेचर लाने के लिए भी उनके पीपी किट पहने जो उनके वर्कर हैं वो भी आगे नहीं हो रहे। इन्होंने खुद से स्ट्रेचर पर पापा जी को डालकर जो है वो आईसीयू में एडमिट करवाया। 2 रात उन्होंने जैसे बिताई वो हमें मालूम है कैसे बिताई। जिस दिन पापा जी का देहांत हुआ उस दिन की बताता हूँ, 4:30 बजे पूरे एग्जैक्टली 4:50 मैं उनको देख के आया। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? जो कोरोना के लिए चल रहा है वो हम दे रहे हैं, वो हम देने लाग रहे हैं। ये डॉक्टर की लैंग्वेज है, वो हम दे रहे हैं ना, तना क्या लेना? ये क्या पढ़ा लिखा एजुकेटेड डॉक्टर इस लैंग्वेज में बात करता है और बदतमीजी से बात करते हैं। तना क्या लेना है, बाहर चल। मैं क्या, जब मैं ट्रीटमेंट पूछने आया, उनका फोन आया, उनको दिक्कत हुई है, मैं इसीलिए आपको कहने आया हूँ। हमने जो दोपहर को खाने के लिए इनको दिया था, क्या आपने उनको दे दिया? नहीं दिया। मैंने पूछा कि सब 4:30 बजे जब उनको देख के गए हैं, ठीक है, 4:30 बजे जब उनको देख के गए हैं, 5:45 पे मुझे कहते हैं कि हम आपको अभी थोड़ी देर में डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा 1 घंटे में क्या हो गया? वो खुद से चल के वॉशरूम में गए हैं, बाथरूम करके आए हैं। जो इंसान बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के 4:30 बजे बाथरूम करके अपने आप सेल्फ जा सकता है, आ सकता है, बेड पे बैठ सकता है, क्या 1.25 घंटे में उनका देहांत हो सकता है? ये सब कोई ना कोई बीच में चाल चली जा रही है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है कि जहाँ पे 60-65 साल की उम्र के जो भी मरीज जा रहे हैं, कोई भी कोरोना से जो पेशेंट में एडमिट हो रहे हैं, कोई भी कल्पना चावला से वापस नहीं आ रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज आप मीडिया के थ्रू ही हम लोग ये कुछ कर सकते हैं। अंदर जाके ये पूछा जाए कि कोरोना पेशेंट को आखिर ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जो दोपहर को हमने उनको खाने के लिए खिचड़ी और जूस दिया था वो हमें शव के साथ दिया गया वापस। क्यों? तो अंदर के स्टाफ की क्या जिम्मेवारी है? कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। इवन उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, प्लीज जाकर उनको अंदर दे दीजिए या हमें परमिशन दीजिए, हम जाते हैं। हमें तो एंटर ही नहीं करने देते। जब मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि सर ऐसा क्या हुआ 1.25 घंटे में, तेरता बताऊंगा मैं, तेरता बताऊं, क्यों बताऊं, तू होता कौन है? मैंने कहा आप बात कैसे कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, कम से कम लहजे में बात करिए। उन्होंने उल्टा 4 गार्ड बुला लिए मुझे मरवाने के लिए कि ये बदतमीजी कर रहा है, इसको बाहर लेके जाओ। क्या मेरे पिताजी, अगर मेरे ससुर जी यहाँ पे इस दुनिया से चले गए हैं, मेरा पूछना हक नहीं बनता कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया? इस 1.25 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि इनका देहांत हो गया? इस चीज का सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में जिस परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है, जिंदा रहते हुए उनको इलाज नहीं मिल पाता, और मरने के बाद आप हालात देख सकते हैं शमशान घाट की, जहां पर किस तरह से खुद परिवार के लोगों ने देखा कि जो अभी फूल तक नहीं चुके गए, अस्थियां तक नहीं चुकी गई, उनके ऊपर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही थी, मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है जो सारा राख है, अस्थियां हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से जो है ऐसे उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। और तमाम परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरह से सभी लोग परेशान हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाली जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम हालात देख सकते हैं, संस्कार आप भी काफी समय से सामाजिक संस्थाओं के लिए करते हैं, इस तरह के हालात होते हैं। ये संस्कार देख के मन में इतनी पीड़ा उत्पन्न हुई कि हम कितनी श्रद्धा भावना से अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों का इतना प्यार करते हैं, उसके बावजूद इस तरह का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को दूर करने के लिए हम पूरा जन सेवा दल अपना आशियाना की तरफ से सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ इस संस्कार को खुद किया करेंगे। सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह का बंद किया जाए हिसाब, और अपना आशियाना जन सेवा दल को ये संस्कार की सेवा की जाए। जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी का संस्कार जन सेवा दल अपना आशियाना करते हैं, उसी तरीके से दिन रात 24 घंटे के लिए इस सेवा के लिए हम तत्पर तैयार खड़े हैं। और पूरे समाज के साथ किसी भी सेवा के लिए जरूरत हो, ये जन सेवा दल अपना आशियाना तैयार खड़ा है, तत्पर खड़ा है। राजकुमार जी है, राजकुमार जी आपने हालत दिखाई हमें कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये शमशान घाट है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संस्कार किया जाता है, अस्थियां भी अभी नहीं उठाई जाती और उनके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। इस तरह की लापरवाही आखिरकार क्यों की जा रही है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैंने जब यहाँ कल आया था, एक व्यक्ति हमारे रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो यहाँ आया, उसके बाद देख के मन इतना आहत हुआ। सबसे पहली इनकी डिमांड होती है, ये पहले 500 रुपये दो जी, हम वहाँ से डीजल लेके आएंगे। डीजल ले आके डीजल के अंदर संस्कार किया। एक परिवार जिसको हमने बिल्कुल भगवान की तरह पूजा होता है, उसको आप पेट्रोल डीजल के अंदर फूंक दोगे, तो ये एक बिल्कुल ही इंसानियत
धर्म निभाने वाली बात नहीं है। यहाँ के जो कर्मचारी जो सरकार ने लगाए हुए हैं बहुत बुरी। और सुबह जब यहाँ फूल चुगने आए, कई परिवारों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। वो कहते हैं जी ये फूल हमारे हैं, वो कहता है ये फूल हमारे हैं, वो कहते हैं नहीं है इसके ऊपर कौन सा नंबरिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से संस्कार हुए हैं, किसी के ऊपर कोई नंबर नहीं है। सड़क के ऊपर लकड़ियां रखी और ऊपर दाह संस्कार कर दिया डीजल डाल के। ये ऐसे तो कोई लवारिस को भी नहीं हम फूंकते जैसे। जब ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जिनकी मौत होती है बनाया गया था, यहाँ इंतजाम किए जा सकते थे, यहाँ पर उस लेवल पे कच्चे शेड बनाए जा सकते थे, नंबरिंग दी जा सकती थी, लेकिन क्या इंसानी जान की कीमत ही नहीं है कुछ? इनका अपना कोई नहीं गया। अगर इनका अपना कोई जाता इन व्यवस्थाओं से, अगर अव्यवस्थाओं को देखते तो ये इनके मन को पसीजता। यहाँ पर आकर हमने जब देखा बड़ा मन परेशान हुआ। एक परिवार जिसने अपने माता पिता को भगवान की तरह माना हुआ है और उसको पैरों के नीचे यहाँ पर कुचला जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनके जो स्वीपर हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो वो हैं, वो उनको पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं, वो हम इंसानों को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं, वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं। और शमशान में गेट नहीं है। और जब सुबह आए तो यहाँ पर कुत्ते हैं, कुत्ते बाहर निकाले हमने। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और इवन देन पानी भी सड़कों से दूर दूर, जब हमारे को पता लगता है यहाँ पानी नहीं है तो हम लोगों के लिए अपनी गाड़ियों में अपनी एम्बुलेंस के जरिए पानी ढो के यहाँ लाते हैं। हमारे साथ एक बहन यहाँ पर खड़ी है, परसों उनके पे ससुर साहब की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने हांसी रोड से वो आप लेके आए तो एक्टिवा के ऊपर ये उनके बेटे खड़े हैं, उनके पिताजी की डेथ हुई है, तो ये अपनी एक्टिवा पे पानी ढो के वहां से लाए, तब जाके इन्होंने फूल चुके हैं यहाँ पर। इतना ज्यादा अमानवीय देख सकते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको अपील करेंगे कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा सरकार तक ये खबर जरूर पहुंचे कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। आखिरकार ये संस्कार करने के तरीके हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उस परिवार से हम दोबारा से बातचीत करेंगे और कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जुड़े रहिएगा, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सर, एक बार यहाँ की आप। सर एक बार दिखाना चाहेंगे कैसे क्या बता रहे थे? यहीं से बता दें, यहीं से बस। ये यहाँ पे संस्कार हुआ था जी, और यहाँ पर ऊपर से एम्बुलेंस लेके गए हैं और वहाँ पर संस्कार किया इन्होंने, और बहुत बुरी हालत में। और आप एक नहीं अनेकों कुंड आप ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको दूसरा कुंड भी दिखाता हूँ जहाँ पर संस्कार हुआ है, उसके ऊपर से टायर गए हुए हैं। एक तीसरा है उसके ऊपर तो पैरों के निशान है यहाँ पर, यानी कि इन्होंने पैरों से रौंदा हुआ है, इस चिता को भी पैरों से रौंदा हुआ है। डीजल की फोटो ऐसे 4-5। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजल की बोतलों से संस्कार किया जाता है भर भर कर। किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं है। सामाजिक संस्थाओं से परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। ये डीजल की आधी बोतल से ज़्यादा बोतल अभी इसमें डीजल पड़ा हुआ है। इस डीजल से कल संस्कार किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि जब परिवार के इतने सक्षम हैं, घी लाना चाहते हैं, देसी घी लाना चाहते हैं, सामग्री लाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको तो ऐसे बाहर निकाल देते हैं जैसे वो इनके पारिवारिक सदस्य ना होकर भगवान वही बने पड़े हैं। उन्होंने तो इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद डीजल से संस्कार कर रहे हैं। देख के आत्मा तड़प उठी, आत्मा रो उठी है कि इनको डीजल से नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो भी हमारे इंतजाम है यहाँ पे, कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। और मैं सरकार से और आपके माध्यम से अपील ये करना चाहता हूँ, अगर इनके पास इंतजाम नहीं है, ये संस्कार नहीं कर सकते। हम सामाजिक संस्था होने के नाते अपना आशियाना जन सेवा दल जो हमेशा मानवता की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं, उसके बतौर हम सेवादार, जिसमें अंशुल ग्रोवर जी, चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा जी, हम सब मिलकर इस सेवा को निभाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और इस सेवा को आप बताना चाहेंगे कहाँ पर आप आए और क्या मांग करते हैं? बलडी बाईपास के पास एक शिवपुरी है। जैसे कि हमें पता चला सुबह यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं। सुबह हमें फ़ोन आता है, जैसे ही हम आए यहाँ पर कुत्ते घूम रहे थे और लोग चौथे के लिए अपने फूल उठाने के लिए खड़े थे। लोगों के पास पानी भी तक नहीं था। फिर मैं यही सरकार से कहूँगा, अगर ये उन सेवा नहीं की जाती तो ये जन सेवा दल को सौंपी जाए। संस्कार की भी, फूलों की पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा ये संस्कार, मगर डीजल से संस्कार मत कीजिए। लोगों के पास इतनी तो अपने पिताजी के पैसे हैं जेब में, वो अपनी सामग्री और देसी घी के साथ अपने पिताजी का संस्कार कर सकते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील है, आप देख सकते हैं कि ये परिवार के लोग हैं और किस तरह से वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। सीधी तस्वीरें करनाल की बलडी बाईपास चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर परिवार के सदस्यों ने
ये देखो ये आ रहे हैं, यहाँ गेट पे एंट्री नहीं है, जानवर देखिए कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे घूम रहे हैं अंदर। दवाइयाँ सारी वहाँ पे, अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़े हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। ये देखो ये बिल 680 रुपए का बिल है, पेशेंट लेके आता है जा रहा है। एक 5 रुपए का इंजेक्शन के लिए वो भी नहीं कॉल देते। आया, आप आइए इनके लिए दवाइयाँ लानी है। जब मैं गया, मुझे बताइए क्या दवाई लानी है, उन्होंने एक स्लिप पे इंजेक्शन का नाम लिख के दिया। वो मैं बाहर गया लेने, सिर्फ 5 रुपए का इंजेक्शन मिला। वो क्या 5 रुपए का भी इंजेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? और सबसे हैरानी की बात क्या है, जब एडमिट हुआ आईसीयू के अंदर, उनके पास ऑक्सीजन मास्क लगाने के मास्क ही नहीं है। फिर लेके आओ बाहर से मास्क और पैसा तो दिखाते होंगे खर्चे में, लेकिन खाते खर्चे में पता नहीं कहाँ जाता है पैसा। वो जाके बाहर मास्क लेके आया, बाहर केमिस्ट से मास्क, फिर उनको मास्क लगवाया। तो यहाँ इंतजाम है, इतने बड़े हॉस्पिटल में मास्क ही नहीं है। यहाँ इंतजाम है। अब जहाँ शमशान यहाँ क्या इंतजाम है? दिख रहा है आपको? कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई नंबरिंग, ना कोई गेट। ये कुत्ते घूम रहे हैं। ये भी यहीं पे घूम रहे थे। जब हम अपने फूल चुगने आए थे अपने पिताजी के, देखिए कुत्ते यहाँ घूम रहे थे। कोई गेट पे एंट्री नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है। एम्बुलेंस आ रही है, कहीं पे भी चढ़ रही है, कुछ नहीं पता। कितनों के संस्कार हुए हैं, कितनों के संस्कार यहाँ हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता किसका है। बताओ, हम खुद ही सोच रहे हैं, हम निशानी लगा के जा रहे हैं कि हाँ ये हमारे पापा हैं, इनको हमने लेके जाना है यहाँ से, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करती हूँ कि मैं सरकार से विनती कर रही हूँ, ये जो मोदी जी को सहारा है, ये सरकार भ्रष्टाचार कर रखा है सबको, ये उनको धोखा दे रहे हैं। ये जब जो बड़े बड़े बैठे हैं, ये अंदर ही अंदर पैसा खाते जा रहे हैं। आम आदमी मरते जा रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो कोई भी बीमार है अपना घर में इलाज करो। अगर हॉस्पिटल में आते ही ये खत्म करते हैं बंदे को। मैंने देख लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे पापा के साथ क्या अत्याचार हुआ है। मेरे पापा लास्ट टाइम तक बोलते रहे, नीता मेरे को बचा ले, ये मेरे को मार देंगे। अभी ऊपर से तो गवर्नमेंट अलॉट करती है, पर नीचे आने नहीं तो आम आदमी तो पहुंचता ही नहीं है। सारा का सारा पैसा ऊपर ही चला जाता है, पता नहीं कहाँ खा जाते हैं, नीचे आता ही नहीं है। अकेला ये परिवार नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं। और ये मेरी बहन और मेरी माँ को कुछ नहीं था। उनके घर डंडे लगवा दिए ताकि वो ना बाहर आ सके। बताओ, एक बेटी अपने पिता के मैं इतना परेशान होगी, मैं अकेली भी इतना उस टाइम परेशान हुई। बताओ मैं क्या करती है। मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर। मैं अस्पताल क्यों लेके गई? मैं करबला चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया। सबसे हैरान करने वाली सिर्फ एक ही बात है, जिसके लिए मैंने अभी बोला कि इस चीज़ की इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि 4:30 बजे पापा जी हमारे खुद से चल के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वॉशरूम में गए, वापस आए। तो ऐसा क्या हुआ कि 1.25 घंटे में उनके प्राण चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। किसी इंसान की हालत खराब होती है कि वो दिखता है कि वो अभी मृत्यु के नज़दीक जा रहा है, तो धीरे धीरे उनकी हालत खराब होती है। डॉक्टर कम्युनिकेट करता है कि देखिए इनकी हालत और बिगड़ रही है, अगर आप कोई अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या शिफ्ट कराना चाहते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। हमसे कुछ नहीं बताया गया, सीधा बोला गया हम ना, और 4:30 पौने 5 बजे बता देगा था इनकी हालत खराब है, 1 घंटे के बाद हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। इसका क्या मतलब होता है? सर, ये जो लापरवाही के आरोप लगते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है जो लोग बाहर आकर ये कहते हैं कि हमारे इलाज में इस तरह से लापरवाही की? बिल्कुल है। देखिए मेरे साथ जितने भी यहाँ पे परिजन खड़े हैं, जिनका शव यहाँ पड़ा है, आप किसी के से भी देख लीजिए, क्यों हमसे हॉस्पिटल दवाइयों के बिल मंगवाए गए? क्यों दवाइयाँ हमसे मंगवाई गई? वो बिल हमारे पास, वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क ही नहीं है। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन बात है, वो बड़ी हैरानी की बात है। ऑक्सीजन मास्क ना होने के बावजूद इतने बड़े। पीएम साहब से कोई अपील करना चाहेंगे? पीएम साहब से क्या अपील करूं? उन तक तो ये गुजार पहुंचती नहीं है। उन तक उनको मेरे को लगता पता ही नहीं है क्या हो रहा है करनाल के अंदर, उनको कुछ नहीं पता। मैं आपके माध्यम से उसमें अपील करना चाहूंगी, इन भ्रष्टाचारों डॉक्टरों को इनको सबक सिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं ये जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, उनको हाथ जोड़ के विनती है, उनको समझाएं, उनको बताएं भी ऐसा मत करो। उनके भी तो माँ बाप हैं। आज हमारे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ भी होगा। मैं ये कहती हूँ, उनको इतना दिखता नहीं है कि उनके डॉक्टर, उनके भी तो, वो भी तो किसी बाप या माँ ने जन्म दिया होगा ना। उनको इतना भी ध्यान नहीं है कि मेरे भी तो माँ बाप हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखते, वो मारते जा रहे हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील यही करूंगी, बार अपील करूंगी, माँ मत ये प्रार्थना मेरी है आप लोगों से, अगर आप कुछ लोग कर पाए इस चीज़ को लेके, और अगर किसी का वहाँ पे देहांत हो जाता है तो हमें 3 दिन तक जो है जन सेवा दल वालों ने काफ़ी मदद की। उन्होंने समझाया कि इस तरीके से आप
करिए, कोऑर्डिनेट करिए। थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखने पड़ेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है आपके पिताजी रिकवर कर जाएं। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, जिनका नाम राजकुमार जी हैं, जो इस चीज़ को जो जनसेवा दल चलाते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर किसी के साथ घर में मिस हैपनिंग होती है तो कृपया करके शव का क्रियाक्रम संस्कार तक का जो आगे का जो प्रावधान है, जो अनुमति जो है ना, वो इनकी जनसेवा दल को दिलवाई जाए, ताकि ये हम लोगों की मदद कर पाएं। एक विधि विधान पूर्वक कम से कम संस्कार तो हो जाए। यहाँ पे डीजल मंगवाते हैं, डीजल भी कहते हैं, डीजल फटाफट डाला। हम लोग जब इनका संस्कार करने आए थे पिताजी का, तो सारी सामग्री सब कुछ लेकर आए थे, वो सब कुछ देखा तो यहाँ पड़ा रह गया। जब इन्होंने संस्कार कर, हमें तो अंदर एंटर करने नहीं दिया, दूर से दिखाया, देखा जब पापा जी को लिटाया गया, उसके बाद इन्होंने डीजल डाला और अग्नि दे दी। ये कोई तरीका नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। तो मेरी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जन सेवा दल को प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप अनुमति दिलवाई जाए। इनको ये काफ़ी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ आप इसके ऊपर कुछ करिए। तो आप देख सकते तो हैं ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से परिवार के साथ काफी कुछ बीता और किस तरह से परिवार के तमाम लोग काफी ज्यादा दुखी नजर आए कि जहां हॉस्पिटल में इनको सुविधाएं नहीं मिली, वहीं शमशान घाट में आए तो यहाँ भी किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। सभी की आप देख सकते हैं कि जो चिताएं हैं एक ही जगह चला दी जाती हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा गैप है जरूर, लेकिन बाद में जलने के बाद मिक्स हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब गाड़ियां आती हैं, सरकारी एम्बुलेंस गाड़ी आती है, तो इसी के ऊपर से चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरह के आप तस्वीरें देखी कि किस तरह से शमशान घाट से आप ये तस्वीरें देख सकते थे, जहां पर एक महिला और अपने जो उनके परिवार के लोग हैं अपने बुजुर्ग की अस्थियां लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार से, प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा खफा है, क्योंकि कल्पना चावला हॉस्पिटल में इनका कहना है कि जहां इनके पिता को ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहीं शमशान घाट में भी आपने सुविधाएं देखी कि किस तरह से किसी तरह की वह सुविधाएं नहीं है जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं करनाल के बलड़ी गाँव में स्थित जो शमशान घाट है, जिसको प्रशासन ने जो है यहाँ पर चिन्हित किया था। लेकिन लोगों का कहना है जो यहाँ पर अस्थियां उठाने आ रहे हैं, जो फूल चुगने आ रहे हैं, कि जब यहाँ आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके परिवार की, उनके सदस्य की अस्थियां कहाँ पर हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई नंबरिंग नहीं है। कुत्ते अंदर उनके ऊपर बैठे होते हैं, गेट नहीं लगा हुआ है, डीजल से जो है जल्दबाजी में जला दिया जाता है, जबकि वह सारा कुछ सामान लेकर आते हैं, उनसे सामान ले सकते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी का क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं किस तरह से परिवार के लोग काफ़ी कुछ कोसते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के नेशनल हाईवे पर स्थित इस समय बलड़ी गांव का जो शमशान घाट है, वहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक बेटी अपने पिता की किस तरह से अस्थियां लेकर जाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुविधाओं की कमी को लेकर, डॉक्टरी इलाज को लेकर कई लोगों की जो है जान जा रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हो रही है और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर इलाज होना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। और दूसरा जो डॉक्टरों का और स्टाफ का बोलने का रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड क्लास है। जिस तरह से परिवार के लोगों ने बताया कि तू तड़ाक करके इनके साथ बातचीत की गई, किस तरह से मरीज के साथ भी, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि मरीज के साथ भी गलत बातचीत हुई। हाँ जी, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे पापा के साथ बहुत गलत बोले, बहुत गुस्से से बोला। इतने क्या कर रहा है, मास्क क्यों उतर गया, क्यों उतार, लगा इसको, ऐसे वर्डिंग, ऐसे। बताओ, जो मरीज होता है उसके साथ ऐसे बात करनी चाहिए। मैं चुपचाप रोती हुई बाहर आ गई। बाहर मैंने पापा के सामने नहीं रोई कि उनका और दिल टूटेगा। मैं बाहर आके बहुत रोई कि मेरे पापा के साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे। वो बहुत बिहेव कर रहे हैं, बहुत गंदा बिहेव करते हैं वो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहेव किया गया और लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि इनकी इस खबर को सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचाए, ताकि इनका जो दुख है और दूसरे लोगों को जो दुख भुगतना पड़ रहा है वो कम से कम ना भुगतना पड़े। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बेहद दुखी नज़र आ रहे थे। सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने यहाँ पर कहा, जनसेवा दल के लोगों ने यहाँ पर कहा कि उनको परमिशन दी जाए ताकि वह प्रशासन व सरकार के साथ यहाँ पर चाहे पीपी किट डाल के या किसी भी तरीके से पूरे एहतियात बरते हुए संस्कार करेंगे और नंबरिंग के साथ यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। तो कुछ और लोग हैं, आप बताएं, आपके भी परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ पता चला? हमारे फादर जो है ना, आज से 4-5 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे, 6 तारीख को, इतवार को। और संस्कार के लिए हमें हांसी रोड, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो नेगेटिव दी थी। नेगेटिव देने के बाद हम लोग हांसी रोड पर संस्कार करने जब गए तो इन्होंने जो है ना हमारी बॉडी को जो है ना बहुत बड़ी लापरवाही, कल्पना चावला की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही हुई।
और उससे जो है ना इन्होंने बॉडी को जो है ना वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बावजूद इन्होंने वो संस्कार जो है ना यहाँ उठाकर लाए और यहाँ उठाकर लाने के बाद संस्कार किया गया। संस्कार करने के बाद हमें जो अगले दिन जब फूल चुगने पड़े तो हमें पानी जो है सामने सड़क का हाईवे पार कर कर वहाँ से पानी लाना पड़ा और जिससे हमारा एक्सीडेंट भी हुआ और हमारे को चोट भी लगी। सबसे बड़ी बात है लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जानकारी ये मिली है कि एक एक संस्कार के ऊपर, एक एक पॉजिटिव मरीज के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, लाखों रुपया कागजों में दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वे सुविधाएं आखिरकार परिवारों को क्यों नहीं मिल पाती है। आप बताएं कि चाहेंगे कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ ध्यान दे। हाँ जी, सरकार को तो ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतना इंसान जब घर का सदस्य जाता है उसको कितना दुख होता है। सारी तैयारी होने के बावजूद वो बोलते हैं कि डॉक्टर लोग आएंगे, बताएंगे कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो कोई डॉक्टर नहीं आए, कोई कुछ नहीं आए, वहाँ से बॉडी ला के यहाँ जला दी जाती है। सुबह से लेके शाम तक हम परेशान इतने। और हमारे फादर को तो सिर्फ अटैक की शिकायत थी, अटैक ही उनका हुआ है, उनका ऐसा कुछ नहीं। कोई हमारे साथ में एक रामदास जी थे और ये थे भगवान दास जी। रामदास जी को किट डाल के पैक किया गया और भगवान दास जी को बिना किट के पैक किया गया। उसी से हमें अंदाजा था कि हमारे फादर ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने अगले दिन बोला कि आप सारे लोग ना टेस्ट कराना। हम लोग टेस्ट करा चुके हैं, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई है, सबकी नेगेटिव आई है। हम ये चाहते हैं, हमारे घर के बाहर बल्लियां लगाई गई हैं, सब लोग हमारे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। हमारे रिश्तेदार इतने परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है। तो ये तो गलत बात है ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको ये सब करना है आप खुद कीजिए, क्यों लोगों को फिर नज़दीक मत आने दीजिए ना, परिवार वालों को। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि कल्पना चावला में तो वाकई में ही नहीं लेके जाना चाहिए। बहुत गलत वहाँ के लोगों का रवैया और वहाँ के लोगों का। कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, लेके तो जाए, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान दे कि अच्छा इलाज वहाँ पर हो, थोड़ा सख्ती से बरती जाए। हाँ जी, वो तो बात आपकी ठीक है कि सख्ती से करें और कुछ ना कुछ तो करें ना, समाधान तो करें कि लोगों को परेशानी तो ना हो। तो आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुविधाओं के नाम पर कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि हर एक व्यक्ति इस खबर को शेयर जरूर करे ताकि प्रशासन तक, सरकार तक ये खबर जरूर पहुंचे कि करनाल का इकलौता बलड़ी गांव में स्थित जो शमशान घाट सरकार ने, प्रशासन ने चिन्हित किया करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जिनकी मौत हो जाती है, वहां पर भी सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए ताकि पता चले। और कम से कम जब तक फूल उठाए नहीं जाते हैं उस अस्थि के ऊपर, उस जगह के ऊपर से गाड़ियां ना गुजरे। कहीं ना कहीं परिवार के दिल को चोट जरूर होती है। अगर आपके घर का कोई सदस्य होगा तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।